मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक लेक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे। ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक टर्म्स किसी लेक को क्यों दिया जाता है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक क्या होता है, ये किसी लेक से किस प्रकार से ये दोनों सब संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लाइनें पढ़िए। ओलिगोट्रॉफिक रिफर्स टू अ लेक, ओके, अ डैम। ये लेक और डैम किसी से भी संबंधित हो सकता है। ओलिगोट्रॉफिक वर्ड इन विच प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एट अ लो लेवल ड्यू टू रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई लेक है या डैम है ना, या तो ये कोई डैम के आगे इकट्ठा पानी है ना। इसमें अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी कमी, अब न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? देखिए न्यूट्रिएंट्स में जो हम क्या करते हैं, खाद्य के रूप में खेतों में छिड़काव करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, ये सब हम छिड़काव करते हैं। तो वो क्या होता है कि फ्लड के थ्रू, ठीक है, बहाव के वजह से आके इकट्ठा होता है, या तो फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ना। अगर यहाँ पे आके इकट्ठा होता है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है। अगर ओलिगोट्रॉफिक वर्ड्स दिया जा रहा है तो यानी कि इसमें ये लेक या डैम ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पे उस फ्लड से या फिर इंडस्ट्रियल वाटर यहाँ पे पहुँचती नहीं है, या फिर किसी भी माध्यम से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लेक या डैम को बोलते हैं हम ओलिगोट्रॉफिक लेक, ठीक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक, अब इसमें देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। तो क्यों होता है? जब न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल ही नहीं होंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जैसे छोटे पौधे हुए, ठीक है, और जैसे एल्गा ब्लूम की घटना घटित होती है, ऑटोट्रॉप्स हुए, ये सब डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ओलिगोट्रॉफिक लेक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, है ना। तो ओलिगोट्रॉफिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूट्रॉफिक, है ना। तो eutrophic refers to a lake, a dam, where primary productivity is very high because of an abundance of nutrients, ठीक है। देखिए आपने यूट्रोफिकेशन की मतलब घटना का नाम सुना होगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द पेन, ओके। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए खेती करा आपने, है ना, इसमें खूब खाद छिड़काव करा, नाइट्रोजन फास्फोरस यहाँ पे भर भर के, है ना। अब क्या हुआ, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, या तो बारिश की वजह से या तो फिर किसी नदी में बाढ़ आने की वजह से। अब यहाँ से इस खेत की पानी को ये कैरी करके लाके यहाँ पास में कोई लेक है या डैम है, यहाँ पे क्या करता है, इकट्ठा करता है ये, ठीक है। पानी यहाँ के इकट्ठा होती है, ठीक है। और पानी के साथ साथ यहाँ पे जो नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स के रूप में है ना, या तो फिर कोई किसी इंडस्ट्री से निकला हुआ न्यूट्रिएंट्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ना। तो इस लेक में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एबंडेंस में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे अधिक मात्रा में हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एल्गल जो मतलब एल्गी होते हैं, ठीक है, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जो लेक के सराउंडिंग्स में उगते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रॉफिक लेक, ठीक है। इस लेक को हम क्या बोलेंगे, यूट्रॉफिक लेक। डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की अधिकता कहाँ पे होगी, यूट्रॉफिक लेक में, है ना। और इस घटना को, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अधिक होने की घटना को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक लेक हमने समझ लिया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा क्या है, मेसोट्रॉफिक, यानी कि मीडियम स्टेज की बात कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे मतलब मीडियम स्टेज में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है तो उसे हम मेसोट्रॉफिक लेक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ओलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक में देखिए फिशेस यहाँ पे हैं, फिशेस हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी एल्गल या फिर छोटे प्लांट्स की अवेलेबिलिटी नाम मात्र की है ना। तो ओलिगोट्रॉफिक है। ये है यूट्रॉफिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मतलब ऑटोट्रॉप्स या फिर
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है, किसके, इसके कंपेरिजन में और इसके कंपेरिजन में यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होगी, है ना। तो ये रहा डिफरेंसेस ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक लेक के बीच में। नेक्स्ट में हम यूट्रॉफिक लेक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है, क्योंकि यूट्रॉफिक लेक अगर आपको समझ में आता है तो ओलिगोट्रॉफिक आप अपोजिट में देख लेंगे, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक का बात कर रहा है। ओल्ड लेक होती हैं, ओके, वेल नरिश्ड होते हैं। वेल नरिश्ड इन द सेंस कि न्यूट्रिएंट्स अधिक होता है ना, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अधिक होता है। फिर ये सैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी गहराई नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है टर्बिड वाटर, यानी कि लो विजिबिलिटी। ये जो वाटर होते हैं वो धुंधले होते हैं, ये जो वाटर होंगे वो धुंधले होंगे, ठीक है। उसमें आप आसानी से अंदर तक देख नहीं सकते। अगर ये ओलिगोट्रॉफिक लेक होता तो ये ट्रांसपेरेंट होता, नियर अबाउट आप स्पष्ट रूप से जो लेक के अंदर है कोई जीव है या फिर कुछ भी है तो आप आराम से देख सकते हैं किसमें, ओलिगोट्रॉफिक में। लेकिन ये होता है टर्बिड, ठीक है, लो विजिबिलिटी, पुअर वाटर क्लैरिटी, है ना। उसके बाद है हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हाई नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट, ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद है लार्ज फाइटोप्लैंक्टन्स। इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की अवेलेबिलिटी अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स अधिक होंगे तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स कहीं न कहीं मछलियों के भोजन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनको मछलियाँ खाती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोकेशन में मछलियों की भी अवेलेबिलिटी कुछ समय के लिए बहुत अधिक मात्रा में होगी। जब एल्गल ब्लूम की घटना होगी फिर क्या होगा, पूरी तरह से लेक ढक जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ ही मछलियाँ, कुछ ही जीव यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, वो बाद में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लार्ज प्लैंक्टन्स, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसकी वजह से हाई बायोमास यहाँ पे ऐसे लेक में अवेलेबल होता है और हाई बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे अधिक जैव विविधता आपको मिलेगी। कहाँ पे, यूट्रॉफिक लेक के नियर अबाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रायर दिए गए जानकारी के हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। आज का सेशन इतना है, ठीक है, धन्यवाद। और आपको सेशन पसंद आए तो फिर सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बस छोटा सा कंट्रीब्यूशन, आप जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।